हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उद्भव कैसे हुआ है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। आपने कुछ जो बेसिक से चीजें हैं, जैसे कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कितने टाइम पहले हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन कितने टाइम पहले हुआ है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आपको कब देखने को मिली है, मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कब यहाँ पर बने हैं, एंड फर्स्ट जो सेल है वो कब यहाँ पर बनी है। ठीक है, इसी में हमने यहाँ पर बात की थी प्रीवियस लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट की, जिसे आप कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन और ओपेरन हेल्डन थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर हेल्डन ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था और उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। बेसिकली एक्सपेरिमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था यहाँ पर कि जो अर्थ है, हमने कहा स्टार्टिंग में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है 4.5 बिलियन ईयर एगो, तब जो अर्थ थी वो क्या थी, आग का जलता हुआ गोला थी। टाइम बीता और टाइम के साथ साथ जो अर्थ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होने लगा। टेम्परेचर कम होने लगा है तो आपने कहा कि जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में क्या हो रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है। यही हमने कहा था कि जो अर्थ है, अब अर्थ का कोई ऐसा शेप नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो गोल है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो जो अर्थ थी वो कुछ इस प्रकार की थी, जो साइड से कहीं कहीं से क्या थी, पिछड़ी हुई थी। आपको बहुत सारे गड्ढे यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। क्या हुआ, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था तो वाटर लिक्विड की फॉर्म में नहीं रुका, बल्कि क्या हो गया है, जो भाप है भाप के रूप में ऊपर उठ गया है। इवेपोरेशन हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है इवेपोरेशन। और यहाँ पे क्या है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या हुआ, जब क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया तो आपने कहा अब यहाँ पे बारिश होने लगी। ठीक है, और कंटिन्यूसली बारिश होने लगी। आपने कहा कई बिलियन ईयर तक यहाँ पे क्या है, बारिश ही होती रही। क्योंकि जैसी बारिश हो रही है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वैसे ही इवेपोरेशन हो जा रहा है। इवेपोरेशन हो रहा है तो आपने कहा कि जो वाटर है वो यहाँ पर वेपर की फॉर्म में क्या कर रहा है, क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इवेपोरेशन होगा तो आपने कहा जितनी अधिक मात्रा में इवेपोरेशन है उतने ही ज्यादा क्लाउड बनेंगे। और कंटिन्यूसली इसीलिए बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हुई, टेम्परेचर ज्यादा था, इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो साइकिल है ये है 500 मिलियन ईयर तक चलती रही। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम हुआ तो अब जो पानी है वो क्या हो गया, संचित होना शुरू हो गया है। और आपने का जो पानी है वो इन गड्ढों में भरने लगा, जिससे ओशियन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जिससे क्या बने हैं, समुद्र बने हैं, सागर बने हैं, ओशन जिन्हें हम कह रहे हैं। यहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि अर्थ पे अब पानी आ चुका है। अब हमने कहा अर्थ में जो प्रिमिटिव गैसेस कुछ थी, जिनमें हमने कहा कि जैसे कि CH4 थी, NH3 थी, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यहाँ पे है। ठीक है, हमने कहा ये चार जो गैसेस है वो पृथ्वी पे थी, अर्थ पे थी। और यहाँ पे क्या हुआ, अब आपने कहा क्योंकि वॉल्केनोज यहाँ पर है तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होती रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। वाटर यहाँ पर है तो आपने कहा लाइटनिंग या फिर वॉल्केनो से निकलने वाली जो हीट थी, जो यहाँ पे वाटर आ गया है, अब उससे क्या हुआ, इन गैसेस ने यहाँ पे क्या है, आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दिया, केमिकल रिएक्शन होने लगी है। और जब केमिकल रिएक्शन हुई है तो आपने कहा ये जो प्रिमिटिव गैसेस थी यहाँ पर, ठीक है, ये इन प्रिमिटिव गैसेस है, यहाँ पे क्या हो गया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो गया है। तो आपने कहा फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आपको देखने को मिला, जिसमें हमने अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ है, मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या थे, आपने कहा कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगा। कैसे होने लगा, ये जो प्रिमिटिव आपकी जो गैसेस थी इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होने लगी। इसके लिए आपने कहा क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके लिए हीट जो है वो चाहिए होगी। आपने कहा लाइटनिंग हो रही है, वॉल्केनो से हीट प्रोड्यूस हो रही है और वाटर यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है। अब आपने कहा इनमें फिर से क्या हुआ, आपने कहा इनमें फिर से आपको देखने को मिला कि फिर से रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर अब अलग अलग केमिकल रिएक्शन हो सकती है। जब आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपने कहा कि यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन है, कि जिसमें क्या है, आपने कहा ए और बी मिल करके क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं। या सी जो है वो स्प्लिट हो जाता है ए और बी में। अलग अलग प्रकार के केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कहा कि अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपके पास जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आए थे इनसे फॉर्मेशन हुआ है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल का, जिनमें आपने कहा प्रोटीन का निर्माण हुआ है, जिनमें RNA का निर्माण हुआ है और जिनमें आपने कहा कि पॉलीसेकेराइड का निर्माण हुआ है।
हमने कहा कि इन्हें हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटोबायोन्स है। ठीक है, इसे आप सही कर लेंगे, प्रोटोबायोन्स। ठीक है, प्रोटोबायोन्स। तो आपने कहा कि इन्हें हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोबायोन्स कह सकते हैं। प्रोटोबायोन्स क्या होते हैं, सेल लाइक स्ट्रक्चर को हम प्रोटोबायोन्स कहते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब हमने कहा कि हमारे पास दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा जो हमने कहा जो प्रोटोबायंट्स है वो क्या है, सेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन प्रोटोबायंट से आपके पास दो स्ट्रक्चर आए हैं, एक तो आए हैं कोसरवेट और एक आया है माइक्रोस्फेयर। कोसरवेट को ओपेरिन ने यहाँ पे दिया है और माइक्रोस्फेयर को फॉक्स ने दिया है। इन्होंने क्या किया, कोसरवेट कैसे बने हैं, कोसरवेट में आपने कहा कि अपने प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को पानी में लिया, उन्हें घोला। ठीक है, जब इन्हें घोला गया और जब इसे शांत छोड़ दिया गया है तो कुछ टाइम बाद देखा गया कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है वो डिजोल्व हो गए हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसे पोर्शन आता है कि जिसमें इन्होंने कहा कि ये है जो अधिक मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये अधिक मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं। आपने कहा ठीक है, पूरे कोई भी कंटेनर हो सकता है। ठीक है, आपने कहा पूरे कंटेनर में डिजोल्व तो हुए हैं, लेकिन कंटेनर में एक ऐसा स्थान था जहां पर ये अधिक मात्रा में क्या हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं। आपने कहा कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोस्फेयर के, जो फॉक्स ने दिया उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली क्या किया, पानी में प्रोटीन को घोला। ठीक है, पानी में जब प्रोटीन को घोला तो सेम वही रिजल्ट मिला कि पानी जो है वो प्रोटीन जो है वो डिजोल्व तो हुआ है, बट सेंटर पोर्शन में आपने कहा ज्यादा मात्रा में क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है। अब इन्होंने क्या किया, लिपिड को इसमें ऐड किया, और जब लिपिड को ऐड किया तो लिपिड ने क्या किया, प्रोटीन के चारों ओर लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन वहां पर कर दिया है। आपने कहा यही तो सेल थी, हम इसी को सेल कहते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स की जो बाइलेयर होती है उसके अंदर आपने कहा कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, आपने कहा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यही सारे सब्सटेंस सेल के अंदर होते हैं। तो आपने कहा सेल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गए हैं। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। अब हमने कहा कि ये थी पूरी अगर हम इसकी बात करें तो ये थी हमारे पास थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए यहाँ पर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट आता है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें ये जो चीजें हो रही हैं इस प्रकार से हमने क्या किया, जैसी कंडीशन अर्थ में थी वैसी कंडीशन क्रिएट की गई। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अर्थ में प्रिमिटिव गैसें ये है तो वही गैसें रखी गई हैं। ऐसा सेटअप तैयार किया गया जैसा सेटअप यहाँ पर 4.5 बिलियन ईयर एगो थी। यानी कि हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो अर्थ का जो एटमोसफेयर था उसी प्रकार का एटमोसफेयर क्रिएट किया गया। सिर्फ इन गैसेस को रखा गया है, इनके अलावा कोई और गैसेस वहाँ पे नहीं रखी गई हैं। और देखा गया है कि क्या सच में यहाँ पर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसे प्रूव करने के लिए यूरे मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया। बात करते हैं यहाँ पर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में। पढ़ने से पहले, थ्योरी पोर्शन पढ़ने से पहले एक आपको यहाँ पे क्या करना है, जो डायग्राम है वो बनाना भी है, पहले से आपको समझना है। यहाँ पर लिया गया है एक, आप देख रहे हैं फ्लास्क है। ठीक है, ये फ्लास्क है, इसे हम क्या कह रहे हैं, ये स्पार्क फ्लास्क है, क्योंकि इसमें स्पार्कलिंग आपको दिख रही है। इसमें लगाए गए हैं दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें जो वोल्टेज है वो 75,000 अराउंड है यहाँ पे इसका वोल्टेज। ठीक है, अगर हम कहें कि इसका जो टेम्परेचर है वो है 800 डिग्री सेल्सियस का, इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे मान के चले, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर था बहुत हाई था। तो हमने क्या क्रिएट किया है, इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जैसा कि उस टाइम पे अर्थ का रहा होगा। अब अर्थ में ली गई है कुछ गैसेस, जिसमें आपने कहा CH4 ली गई है, NH3 ली गई है, यानी कि हमने मीथेन ली है, अमोनिया हमने ली है, और हमने वाटर और हाइड्रोजन को लिया है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, CH4 NH3 हमने यानी कि यूरे एंड मिलर ली। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाम आएगा मिलर का, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये दोनों का एक्सपेरिमेंट था। तो हमने कहा कि यहाँ पर इन तीन गैसेस को लिया गया है। पानी कहाँ से आया है, जैसे कि अर्थ में पानी कैसे आया था। देखिए, हमने जो चीजें हैं वो रिवाइज क्यों की है, जिससे कि आपको एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ आए। सबसे पहले क्या लिया गया है, हमने कहा प्रिमिटिव गैसें क्या थी, यही तो थी, CH4 था।
NH3 था, H2 था, ठीक है। और हमने कहा इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड था। इसमें यहाँ पर अभी जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इन 3 गैसेस को भी लिया गया है। इन 3 गैसेस को जो लिया गया है वो उसका जो रेशियो था वो था 2:1:2, ठीक है। इसका जो रेशियो है इस रेशियो में इसे लिया गया है। चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने कहा इस फ्लास्क में हमने क्या कर दिया है, जो टेम्परेचर है बहुत अधिक ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर कर लिया। इलेक्ट्रोड जो है वो यहाँ पर इसीलिए लगाए गए हैं कि यहाँ पे क्या है, स्पार्कलिंग होती रहे, यानी कि हीट जनरेट होती रहे, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर बना रहे। इसी के अंदर हमने इन गैसेस को ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो गैसेस का रेशियो था 2:1:2 के रेशियो में हमने इन्हें लिया है। क्लियर है इतनी। अब हमने क्या किया है, ये पूरा सेटअप हमने जो तैयार किया है, हमने यहाँ पर एक और फ्लास्क लिया है जहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, यानी कि पानी जो है वो बॉइल हो रहा है। तो ध्यान दीजिए हमने सेटअप किस प्रकार से बनाया है। हमने कहा ये थी अर्थ, इस प्रकार से अर्थ थी। अर्थ में जो है वो क्या हो रही है, वर्षा हो रही है, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। जब यहाँ पर वर्षा वर्षा हो रही है तो जो पानी है, पानी यहाँ पे क्या है, आपने खोलता हुआ पानी पानी है। इस पानी को यहाँ पे क्या नाम दिया गया था, हॉट सूप करके कुछ एक नाम दिया गया था, ठीक है। हॉट सूप का मतलब क्या है कि जब पानी अर्थ पे पहुंच रहा है, आपने का पानी यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेट भी हो गया, पानी यहाँ पे एकत्रित हो भी गया है, लेकिन पानी कैसा है, खौलता हुआ पानी है, गर्म पानी है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ तो अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा था यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जब पानी यहाँ पे एकत्रित हुआ होगा तो जो पानी है वो ठंडा है, जैसे कि अभी हमें देखने को मिलता है, नहीं। पानी कैसा था, खौलता हुआ पानी था। तो हमने क्या किया है, हमने इसे मान लिया है अर्थ, हमने इस फ्लास्क को मान लिया है अर्थ, ठीक है। और अर्थ में हमने कहा जैसे ही पानी पड़ रहा है वैसे ही वो क्या है, खौलता हुआ पानी। तो यहाँ पर आपने कहा बर्नर है या जो भी है सेटअप इस प्रकार से तैयार किया गया होगा कि जो पानी है वो बॉइलिंग वाटर यानी कि खौलता हुआ पानी, ठीक है। बाहर से कंटिन्यूसली से हीट दी जा रही है जिससे कि जो पानी है वो बॉयल होता रहे। अब आपने कहा जब पानी इतना खौलता हुआ था तो इससे क्या हो रही थी, आपने कहा इससे क्या क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड के फॉर्मेशन से फिर वर्षा हो रही है, फिर से ये पानी वापस कहाँ आ रहा है, अर्थ में आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर इस फ्लास्क में खौलता हुआ पानी में, ध्यान रखिए इससे पहले जो फ्लास्क है, फ्लास्क में इन गैसेस के अलावा कोई और गैस नहीं होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी। हमने सिर्फ इन गैसेस को ही यहाँ पे रखा है। इससे पहले जो भी हमारी गैसेस थी, चाहे ऑक्सीजन हो गई या नाइट्रोजन हो गई, उसे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हमें सेटअप ऐसा बनाना है जैसा कि अर्थ पे उस टाइम पे था। तो यहाँ पे सिर्फ ये गैसेस होंगी। अब आपने कहा यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, जब पानी बॉयल होगा तो आपने कहा कि जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, पानी इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा, ठीक है। इवेपोरेट होके ऊपर गया तो इस फ्लास्क में आएगा, ठीक है। इस फ्लास्क में आया तो पानी किसके कांटेक्ट में आएगा, इन 3 गैसेस के कांटेक्ट में आएगा, आएगा पानी इनके कांटेक्ट में। और हमने क्या बोला था कि जब यहाँ पे पानी आया, उन 3 गैसेस के कांटेक्ट में पानी आया, हीट चाहिए थी तो हीट कहाँ से मिल रही थी, लाइटिंग से मिल रही थी, वॉल्केनो से मिल रही थी, ठीक है। और तब जाके वो जो प्रिमिटिव गैसेस थी उनमें केमिकल रिएक्शन होनी शुरू हुई और वहां पर क्या बना, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उनका फॉर्मेशन हुआ। तो ये सेटअप पूरा वैसा है कि पानी बॉईल होकर के फ्लास्क में आ रहा है। यहाँ पर क्योंकि स्पार्कलिंग हो रही है, हमने कहा इलेक्ट्रोड इसीलिए लगाए हैं कि क्या हो, यहाँ पे जो हीट है वो जनरेट होती रहे, तो स्पार्कलिंग हो रही है। इसके अलावा हमने कहा ये गैसेस भी यहाँ पर है, तो जैसे ही पानी इनके कांटेक्ट में आया केमिकल रिएक्शन हुई होगी। जब केमिकल रिएक्शन हुई होगी तो जो यहाँ पर पानी है अब वो नीचे आएगा, जो कि कंडेंस होगा। कंडेंस होने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर इसके बाहर क्या कर दिया है, जो एक इस प्रकार से इसे यहाँ पे क्रिएट किया है कि इसके बाहर एक ठंडे पानी की क्या कर दी है, कवरिंग चढ़ा दी है। जो सिलेंडर है उसके बाहर ठंडे पानी के एक और सिलेंडर को हमने कवर कर दिया, जिससे क्या हो, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। तो हमने कहा जो पानी है वो वेपर फॉर्म में होगा। अब जैसे जैसे हमने कहा कि ये नीचे आए तो यहाँ पे कंडेंसर होगा। कंडेंसर का मतलब समझते हैं, कंडेंसेशन का मतलब आप लोग समझते हैं। छोटी क्लासेस से हम जब वाटर साइकिल को पढ़ते हैं तो हमने कहा कि जैसे ही जो वाटर वेपर है ऊपर की ओर जाती है हमारे वायुमंडल में, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। अब जो यहाँ पे वाटर वेपर है वो कंडेंस होने लगती है, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है और क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। तो आप लोग समझते हैं कि कंडेंसर का मतलब कंडेंसेशन यहाँ पर होगा, संघनन यहाँ पर होगा, जिससे कि कैसे होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। आपने कहा कि यहाँ पर जो सिलेंडर है उसके बाहर आपने कुछ इस प्रकार का जो ठंडे पानी का सिलेंडर से उसे कवर कर दिया, जिससे टेम्परेचर कम हुआ, पानी लिक्विड फॉर्म में आया, ठीक है, पानी लिक्विड फॉर्म में आया यहाँ पर। और
जो वाटर की ड्रॉपलेट है अब वो यहाँ पर आपने का एक्यूमुलेट हो गई है, वाटर की ड्रॉपलेट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे ये कनेक्टेड है, इस फ्लास्क से ये क्या है कनेक्टेड है। तो एक पूरा हम क्या कर रहे हैं, जो वाटर साइकिल अर्थ में चल रही है कि वर्षा हुई तो पानी कहाँ आया, अर्थ पे आया। पानी जब बॉयल होकर के ऊपर जाता है, फिर से क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, फिर से अर्थ पे आता है। तो हमने कहा फिर से ये जो पानी है वो अर्थ पे आ गया, ये अर्थ है, ठीक है। ये ऊपर गया, ठीक है, वायुमंडल में गया है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, वायुमंडल में गया होगा, फिर क्या है यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन है, तो ये वायुमंडल में तो नहीं गया है, बट वाटर इवेपोरेट होकर इन गैसेस के कांटेक्ट में आया है। फिर क्या है यहाँ पे कंडेंसेशन हुई है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा वर्षा हुई वैसे यहाँ पे कंडेंसेशन हुई है। और पानी क्या है, इन गैसेस में जब केमिकल रिएक्शन हो गई है उसके बाद जो पानी है वो यहाँ पे क्या हो गया है, एक्यूमुलेट हो गया है और फिर से यहाँ पर ऐड हो गया है। अभी पूरी साइकिल इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, पूरी साइकिल इस प्रकार से चल रही है। ये जो पानी यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है, यहाँ से कुछ सैंपल लिए गए, ठीक है, यहाँ से कुछ सैंपल लिए गए और जब सैंपल लिए गए तो इसमें पाया गया कि इसमें क्या हुआ है, अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, इस पानी के सैंपल में अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। एक बार इस सेटअप को पूरा देखिए, ठीक है, समझिए चीजें क्या क्या हो रही है। एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, पहले आप चीजों को यहाँ पर समझ लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बनते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के अमाइनो एसिड बनते हैं, लाइसिन, एलानिन एंड एस्पार्टिक। ये तीनों क्या है, तीनों प्रकार के अमाइनो एसिड। एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो कैसे हो रही है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, हमने कहा अर्थ का जो सेटअप था वो कैसा था। ये अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और जैसे ही बारिश हो रही थी वैसे जो पानी है वो इतना हॉट हो जा रहा था, खौलता हुआ हो जा रहा था, जिसे हमने हॉट सूप भी कहा था, ठीक है। हॉट सूप सस्पेंशन इस प्रकार से कुछ नाम दिया गया था, ठीक है, हेल्डिंग के द्वारा। अब हमने कहा यहाँ पर इसी प्रकार का सेटअप हमने तैयार कर लिया कि ये अर्थ है, यहाँ पर खौलता हुआ पानी है। यहाँ पर हमने कहा कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये गैसेस भी थी, अर्थ में ये गैसेस भी थी, या अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो गैसेस थी। तो जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, जो पानी है, जैसे जैसे वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आया वैसे वैसे केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होने लग गई है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इवेपोरेशन हुआ है, इस फ्लास्क में आया है। ये फ्लास्क हमने कहा इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर हैं और यहाँ पर हाई वोल्टेज को क्रिएट किया गया है जिससे कि स्पार्कलिंग हो रही है। इससे क्या होगी, हीट जनरेट होगी और आपने का टेम्परेचर बहुत अधिक यहाँ पर होगा, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस अराउंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसे क्रिएट किया गया है। और इन गैसेस को भी वहां पर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो ध्यान रखिए, जो गैसेस है उन्हें पहले ऐड कर दिया गया है, पानी उसके बाद यहाँ पर आता है। पानी किस फॉर्म में आता है, वेपर फॉर्म में आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो पानी वेपर फॉर्म में आएगा। अब हमने किया कि जब पानी यहाँ पर वेपर फॉर्म में आया होगा तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी इन गैसेस और पानी के बीच में, और हीट तो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हमने क्या, इसे कंडेंसर में डाला, जिससे कि क्या होगा, ये कंडेंस होगी। कंडेंस का मतलब है कि जो वाटर वेपर है उसका टेम्परेचर कम किया गया। अब ये जो है लिक्विड फॉर्म में नीचे की ओर आया और यहाँ पर क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ये कनेक्टेड है इस फ्लास्क से। तो हमने कहा ये पूरी एक साइकिल यहाँ पे क्या हो गई है, अरेंज हो गई है। तो इसमें क्या था, हाई टेम्परेचर था, ठीक है, प्रिमिटिव कुछ गैसेस थी जिसमें CH4 है, NH3 है, H2 है, ठीक है। हमने कहा हाई टेम्परेचर है, प्रिमिटिव गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर है, क्लियर है। और हमने कहा कि हाई जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जो जनरेट हो रही है वॉल्केनो से हो रही है, लाइटनिंग से हो रही है। ये सारी चीजें यहाँ पर है कि ये तीनों गैसेस यहाँ पर है, वाटर यहाँ पर है, वेपर की फॉर्म में है, हाई टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर को भी यहाँ पे देखा गया है। हमने कहा जो सेटअप यहाँ पे था वो सेटअप हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। और हमने क्या कि जब ये पानी आया, जब इसे एज ए सैंपल हमने यहाँ पर देखा, तो इसमें हमने देखा कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अगर आप पीछे जा करके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ था, प्रिमिटिव गैसें थी, वाटर जब यहाँ पर आया, लाइटनिंग हुई, वॉल्केनो से हीट जनरेट हुई है, और आपने कहा अमाइनो एसिड बने हैं, फैटी एसिड बना है, न्यूक्लियोटाइड है, मोनोसैकेराइड है। फर्स्ट साइन आपको दिख गया है, ठीक है। अब हमने कहा कि इसी प्रकार से क्या है,
यहाँ पर जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है उनके लिए भी क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं कि ये भी प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक प्रूव किया गया, इसके आगे प्रूव नहीं किया गया है, ये भी प्रूव्ड है कि यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से क्या होता है, आपने कहा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड से आपने कहा आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन होगा, मोनोसेकेराइड से आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रूव्ड है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर हमने कहा जो अमाइनो एसिड बने हैं वो 3 बने हैं, इनके नाम भी आपसे पूछे जाते हैं, ग्लाइसिन है, एलानिन है और एस्पार्टिक एसिड। एक बार तीनों जो अमाइनो एसिड उनके नाम नोट कीजिए और पूरा जो डायग्राम है उसे आप बनाएंगे यहाँ पर और समझेंगे पहले तो, क्योंकि अगर आप डायग्राम समझ चुके हैं तो अब आपको डायग्राम को लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आपको चीजें अच्छे से यहाँ पे समझ में आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं यहाँ पर मिलर एक्सपेरिमेंट में, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में हमें क्या बताया गया। आपने कहा यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर केमिकल रिवोल्यूशन। आपने कहा इन्होंने एक्सपेरिमेंट में हमें बताया है कि यहाँ पर जो केमिकल रिवोल्यूशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। आपने कहा द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड बाय एस एल मिलर एंड एस सी यूरे इन 1953। 1953 में, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1953 में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। और कैसे किया गया, he took a closed flask containing CH4, H2, NH3 and water vapor at 800 degrees Celsius and created an electric discharge। आपने कहा कि यहाँ पर इन्होंने एक फ्लास्क लिया है जिसमें CH4, H2, NH3 को लिया गया है, 800 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर रखा गया है और कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहाँ पर हो रहा है। These conditions were similar to those in primitive atmosphere। आपने कहा ये जो कंडीशन थी ये तब की कंडीशन है जब यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम की जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्रिएट की गई। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड वर ऑब्जर्व। एक हफ्ते बाद यहाँ पर देखा गया कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, जो पूरा सेटअप बनाया है पूरा क्लोज है, ऐसा नहीं है कि जो आउटर इन्वायरमेंट से जो गैसेस है वो यहाँ पे अंदर आ सकती हैं, वो टोटली क्या था, यहाँ पे क्लोज था। Complex molecule like sugar, nitrogenous base, pigments and fat were seen in the flask by other scientists। अब other scientists जब हुए, इन्होंने यहाँ पे इस अमाइनो एसिड को यहाँ पे क्या किया है, दिखाया है। जब और एक्सपेरिमेंट किए गए किन्हीं और साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने शुगर को यहाँ पे देखा है, नाइट्रोजनस बेस को देखा है, पिगमेंट को यहाँ पे देखा है, फैट को यहाँ पे देखा है। Analysis of a meteorite also revealed the presence of similar compounds। Chemical evolution of life was more or less accepted। आपने कहा कि यहाँ पर क्या था, more or less accepted है chemical evolution। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल का जो ओरिजिन हुआ था, हमने कहा था 2 बिलियन सेल एगो यहाँ पर माना गया है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि जो सेल हमारे पास आती है वो 2 प्रकार की सेल होती हैं। एक तो है हेटेरोट्रॉफ और एक है ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ में डिफरेंस क्या है ये आप अच्छे से समझते हैं, हम ऐसा नहीं डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आप क्लास 6-7 से इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर अर्थ का इन्वायरमेंट आप देखेंगे तो हमने कहा प्रोबायोन्स कहाँ बने हैं, इस प्रकार जब अमाइनो एसिड थे, फैटी एसिड थे, न्यूक्लियोटाइड थे, मोनोसैकेराइड थे, फिर उसके बाद प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसैकेराइड बन गए हैं। पॉलीसैकेराइड में आपने कहा कि यहाँ पे जैसे मोनोसैकेराइड में आपने कहा क्या बने हैं, ग्लूकोज बने हैं, तो पॉलीसैकेराइड में आपने कहा कि यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी है कार्बोहाइड्रेट की। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमने कहा, चलिए इससे पहले हम देखते हैं, हमने कहा दोनों प्रकार के सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमने कहा हेटेरोट्रॉफ जो सेल है और ऑटोट्रॉफ जो सेल है, इन्हें एनर्जी चाहिए। ठीक है, जिससे कि इन्हें एटीपी मिले, एटीपी के फॉर्म की एनर्जी होती है। इन्हें ग्लूकोज चाहिए, फूड, इन्हें क्या चाहिए, ग्लूकोज, जिससे कि इन्हें क्या मिले, एटीपी यानी कि ऊर्जा मिले। ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है। अब हमने कहा कि इन्हें ऊर्जा चाहिए, एटीपी चाहिए, तो इसके लिए इन्हें ग्लूकोज चाहिए होगी। अब जब हम देखेंगे कि जब हम प्रिमिटिव टाइम देखते हैं अर्थ के फॉर्मेशन का, हमने कहा वहाँ पे ग्लूकोज तो ऑलरेडी था, हमने कहा यहाँ पे मोनोसेकेराइड बने थे, मोनोसेकेराइड क्या है, ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है।
आपने कहा ग्लूकोज तो आसपास ऑलरेडी था, तो ऐसा सेल को इसकी जरूरत नहीं थी कि वो खुद अपनी फूड का फॉर्मेशन करे। हमने कहा ऑटोट्रॉप क्या करते हैं, अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद ही करते हैं, और हेटेरोट्रॉप क्या करते हैं, अपने ग्लूकोज को कहीं और से ये क्या करते हैं, लेते हैं। ये क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप में क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण खुद ही करेंगे, ये किसी और पे निर्भर है अपने ग्लूकोज के लिए। ऐसा ही होता है हेटेरोट्रॉप में। हमने कहा क्योंकि वहां पर उस टाइम पे ऐसा इन्वायरमेंट था कि वहाँ पे ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो यहाँ पे जो सेल थे उसे अपने जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है या खुद से करने की जरूरत नहीं थी। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि पहला फॉर्मेशन होता है हेटेरोट्रॉप का। ठीक है, पहले जो यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार की सेल बनी है, हमने कहा हेटेरोट्रॉप सेल बनी है, जो कि आसपास जितना भी ग्लूकोज था उसे क्या कर दिया, कंज्यूम किया। अब आपने कहा जब सेल बनी है, ध्यान दीजिए अभी कौन सी सेल बनी है, प्रो बनी है या यूकैरियोट बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोकैरियोट सेल अभी बनी होगी। ठीक है, प्रिमिटिव सेल पहले बनी है। हमने कहा यहाँ पे जब क्या थी, जो हेटेरोट्रॉप जो सेल थी वो उसका फॉर्मेशन हुआ, और बहुत तीव्र गति से इन्होंने क्या किया, अपनी संख्या में वृद्धि किया। आप जानते हैं प्रोकैरियोट जो सेल होते हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी से डिवाइड करते हैं। इन्होंने इतनी जल्दी यहाँ पे ग्रो करना शुरू किया कि आसपास जितना भी ग्लूकोज था वो खत्म होने लगा। ठीक है, अब आपने कहा खत्म होने लगा, तो इन्हें सर्वाइव करने के लिए मॉडिफिकेशन इनमें जरूरी थी। तो आपने कहा कि यहाँ पर हेटेरोट्रॉप जो सेल थी उससे बनी ऑटोट्रॉप सेल। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉप सेल बनी है, अब क्योंकि हमने कहा ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हीमो ऑटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, हमने क्या बोला, हीमो ऑटोट्रॉप एंड फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, कीमो का मतलब है कि यहाँ पर जो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स है वो है सन। कीमो में सन नहीं होगा, कीमो में केमिकल है। ठीक है, सन होगा, फोटो में केमिकल, केमिकल। और फोटो ऑटोट्रॉप में जो एनर्जी सोर्स है वो होगा सन। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि उस टाइम पे केमिकल पर्याप्त मात्रा में वहां पर है। ठीक है, क्योंकि आपने कहा बहुत सारी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई है, तो केमिकल जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो सबसे पहले जो ऑटोट्रॉप बने हैं वो किस प्रकार के ऑटोट्रॉप बने हैं, आपने कहा कीमो ऑटोट्रॉप बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कीमो ऑटोट्रॉप आपने कहा ये स्वपोषी तो है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। तो आपने कहा डिड नॉट रिलीज ऑक्सीजन, डिडंट रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर क्या है ये, क्योंकि एनर्जी का जो सोर्स है यहाँ पर वो क्या है, केमिकल है। और अगर हम बात करें फोटो की, जहाँ पर एनर्जी सोर्स यहाँ पे क्या था, सनलाइट थी, तो ये क्या कर रहा था, आपने कहा एच प्लस आयन सोर्स जो है वहां पर, अगर हम बात करें कि एच प्लस आयन सोर्स जो था वो था यहाँ पे वाटर, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉप का फॉर्मेशन हुआ जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल अभी भी है, सल्फर बैक्टीरिया हो गए हैं। ठीक है, ये अभी भी है, कीमो ऑटोट्रॉप जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब हमने किंगडम मोनेरा की बात की थी तो वहां पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब कीमो ऑटोट्रॉप बनी क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स पर्याप्त मात्रा में था। आपने कहा कि धीरे धीरे क्या हुई, मॉडिफिकेशन हुई, क्योंकि इवोल्यूशन यही तो होता है, इवोल्यूशन कि पहले तो हेटेरोट्रॉप सेल बनी है, फिर ऑटोट्रॉप सेल बन गई है जो कि क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप सेल है। अब आपने कहा कि क्योंकि हो सकता है कि केमिकल्स की कमी हो गई हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने कहा कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, कीमो ऑटोट्रॉप से अब यहाँ पर एनर्जी सोर्स के रूप में सूरज को यहाँ पे या सनलाइट को यहाँ पे यूज किया जाने लगा, और आपने कहा फोटो ऑटो ट्रॉप का फॉर्मेशन हुआ, फोटो ऑटो ट्रॉप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फोटो ऑटो ट्रॉप में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी सोर्स है वो सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट तो आ गई है, लेकिन सोर्स ऑफ एच प्लस आयन जो है वो अभी वाटर नहीं आया है, क्योंकि हमने कहा कि वाटर एक्चुअली में काम क्या करता है, H2O काम क्या करता है कि जो H प्लस आयन है और ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है। ठीक है,
इसे अगर स्प्लिट करें, इस प्रकार से स्प्लिट कर देते हैं। हमने कहा यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं ये रिलीज हो गए हैं। तो ऑक्सीजन कैसे प्लांट से रिलीज होती है? आपने कहा जब फोटोसिंथेसिस होती है तब वाटर का ब्रेकडाउन होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाते हैं। हाइड्रोजन का यूज फोटोसिंथेसिस में होता है, ऑक्सीजन को क्या है प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी तक ऑक्सीजन की कोई यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है, अभी तक ऑक्सीजन आया ही नहीं है। आपने कहा जब फोटो ऑटोट्रॉप यहाँ पर बने तो यहाँ पर भी अभी ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं। आपने कहा ये भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहा डिडंट रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से इसे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। अभी तक भी इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं की। तो आपने कहा कि ठीक है, तो H+ आयन की जो पूर्ति थी वो कहाँ से भी? आपने कहा इन्होंने क्योंकि वाटर को यूज नहीं किया था फोटोसिंथेसिस में या फिर फोटो ऑटोट्रॉप ने, अभी हम ये नहीं कहेंगे फोटोसिंथेसिस हो रही है, हमने कहा फोटो ऑटोट्रॉप ने यहाँ पर वाटर को यूज नहीं किया था, इन्होंने H2S को यूज किया होगा जिसमें इन्होंने H+ आयन का यूज कर दिया है और इन्होंने सल्फर को रिलीज कर दिया है क्योंकि अभी वाटर का यहाँ पे क्या किया है, यूज नहीं किया गया है। जब एज H+ आयन सोर्स यहाँ पर वाटर का यूज किया गया तब यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो आपने कहा अब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर H2O को यूज किया गया बाद में धीरे धीरे क्योंकि चेंजेस आए हैं। हमने कहा सबसे पहले तो क्या था, ग्लूकोज ऑलरेडी बना हुआ था, ग्लूकोज बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब ग्लूकोज खत्म हो गया है तो आप ग्लूकोज के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है। कीमो ऑटोट्रॉप यहाँ पर डेवलप हुए हैं। अब आपने कहा हो सकता है केमिकल्स यहाँ पर क्या है, कम हो गए हैं या कोई और रीजन रहा होगा, तो इससे क्या हुआ है, फोटो ऑटोट्रॉप यहाँ पर बने हैं और फोटो ऑटोट्रॉप भी आपने कहा यहाँ पर अभी सल्फर को रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि पानी की जो मात्रा है, पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज्यादा थी, ठीक है, अधिक मात्रा में पानी था, तो जो चीज अधिक मात्रा में होगी उसे यूज करना उतना ही इजी होगा। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे ग्लूकोज इजिली मिल गया था, तो यहाँ पे क्या है, जो ऑटोट्रॉप है उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, हेटेरोट्रॉप का फॉर्मेशन हुआ है। आपने कहा क्योंकि केमिकल इजिली अवेलेबल थे इसीलिए क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप बने हैं, फोटो ऑटोट्रॉप नहीं बने हैं। ठीक है, आपने कहा क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी स्टार्टिंग में जो H2O है हो सकता है कि वो लिक्विड फॉर्म में उतना अवेलेबल ना रहा हो। ठीक है, तो हमने क्या हो सकता है H2S और ज्यादा इजिली अवेलेबल रहा हो, धीरे धीरे क्या हुआ, आपने कहा कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छे से वहां पर रही होगी और जो जितनी इजिली यहाँ पर अवेलेबल है उसका यूज यहाँ पे किया गया। जब पानी का यहाँ पे यूज किया गया तो आपने कहा अब यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई। जब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज होने लगी, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन थी वो एज अ पॉइजन वहां पे रिलीज होने लगी, यानी कि विषैली गैस के रूप में वहां पे रिलीज होने लगी, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी अर्थ पे। अब जब ऑक्सीजन आ गई है अर्थ पे तो आपने कहा कि जो भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, जो भी सेल, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कुछ ऐसी सेल्स थी जिन्होंने क्या किया, अडेप्ट किया यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उन्होंने सर्वाइव किया, उनकी बॉडी में क्या हुआ, अडेप्टेशन में हुआ और इन्होंने ऑक्सीजन का यूज करना शुरू कर दिया है रेस्पिरेशन में। जैसे कि आप और हम आज के डेट में देखते हैं कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म थे, उनके तो ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे अभी, तो हम सिर्फ सेल कहेंगे, तो जो मैक्सिमम सेल यहाँ पर थी अभी उनकी डेथ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आए और ऑक्सीजन क्या थी, एक विषैली गैस के रूप में वहां पे उस टाइम पे प्रकट हुए, क्योंकि इससे पहले ऑक्सीजन नहीं थे। जो नई चीज यहाँ पर आई है, आपने कहा आपकी बॉडी उसके लिए तैयार ही नहीं है, उस गैस के लिए वो जो सेल थी, सेल बॉडी जो थी वो रेडी नहीं थी। तो मैक्सिमम जो थे उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसे क्या कर दिया है, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट किया और उन्होंने ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, रेस्पिरेशन अगर मैं कहूँ एक्चुअली में क्या है, यही तो रेस्पिरेशन है, यही रेस्पिरेशन है कि ग्लूकोज से एटीपी का जो फॉर्मेशन है या ग्लूकोज से जो एनर्जी का फॉर्मेशन है, यही रेस्पिरेशन है। अब जो यहाँ पे सेल थी उसने क्या किया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना शुरू कर दिया है और अब जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर क्या है, यूजफुल गैस के रूप में प्रयोग में लाई जाने लगी, जो कि आप अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक जो सिस्टमेटिक वे आपका चल रहा है, किस प्रकार से क्या चीजें हुई हैं। अब आपने कहा क्या हुआ है, पहले तो हेटेरोट्रॉप बने हैं, यानी कि परपोषी कोशिका बनी, उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप बना है, ठीक है, उसके बाद क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप बना है।
फोटोऑटोट्रॉफ में भी आपने कहा अब वो उस प्रकार की सेल्स बनने लग गई हैं जिन्होंने क्या किया है, वाटर को यहाँ पर H+ आयन के सोर्स के रूप में यहाँ पे यूज करना शुरू किया। ये अभी सारी जो चल रही है वो प्रोकैरियोट सेल चल रही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोकैरियोट सेल से यूकैरियोट सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पढ़ लें यहाँ पर चीजों को कि ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल में हमने क्या पढ़ा है। फर्स्ट non-cellular life forms originated there three million year ago। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा दीज मॉलिक्यूल्स वर लाइक RNA प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर हमने इनकी बातें की हैं, ठीक है, 3 बिलियन ईयर एगो इनकी बातें की गई हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए अभी जो सेल है, सेल हमने 2 बिलियन ईयर एगो हमने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। सेलुलर लाइफ फॉर्म फर्स्ट इवॉल्व अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। दीज वर सिंगल सेल्ड फॉर्म इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। अब ध्यान रखिए पानी जो जीवन है, जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई है। सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें पानी में हो रही हैं। दिस फॉर्म ऑफ एबायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ arose slowly through the evolutionary force from non-living molecules. It is accepted by a many scientists। आपने कहा ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये काफी साइंटिस्ट ने इन्हें क्या किया है, इसे एक्सेप्ट किया है। एक बार सारी चीजों को आप लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पहले इसी चीज को रिवाइज करेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।